हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको देखिए सिलेबस के बारे में थोड़ी सी काफ़ी कमेंट कर रहे हैं कि बायोलॉजी का सिलेबस बता दीजिए, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। तो देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये एनसीईआरटी के बेस पे कवर किए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर उसके अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं। लेकिन आपको कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो भी पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर की मूड की बात है, वो कहाँ से क्वेश्चन पुट कर दे। प्रीवियस ईयर वो सभी क्वेश्चन लेते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम में सेट किए जाते हैं। सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए होते हैं, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। तो देखिए सभी क्वेश्चन आप देखिए एनसीईआरटी 11th की इस वीडियो में हम क्लास 11th की बात करेंगे, बायोलॉजी की। 12th क्लास की हम लोग वीडियो की आपकी इसके पहले ही जस्ट वीडियो अपलोड कर चुके थे सिलेबस के। तो ये क्लास 11th की बात करेंगे। अब डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, देखिए बायोलॉजी आप जब जाएंगे डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड में तो उसमें 4 यूनिट था। द लिविंग वर्ड, अब वो द लिविंग वर्ड जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, तो इसमें देखिए डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ड में फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, लिविंग वर्ड क्या है, तो इसमें सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिक, सिस्टमैटिक, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, टेक्सोनोमिकल हिराची, बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर, ये जाके इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसमें देखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आप जरूर मोनेरा, आप प्रोटिस्टा, फंजाई और लाइकेन, वायरस, वायरवाइट्स, ये सब चीज़ें आपको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। और यहीं से क्वेश्चन सब बनेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर एक चैप्टर में होते ही हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट ग्रुप एल्गी, एल्गी आप पढ़िए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। देखिए यहाँ से एंजियोस्पर्म को रिमूव कर दिया गया है, लेकिन एंजियोस्पर्म जरूर पढ़िए, क्योंकि आगे चैप्टर में आपके क्लास 12th में भी काम आएंगे, क्लास इसमें 11th में तो काम ही आएंगे। आप जब अभी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ सा एंजियोस्पर्म काम आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ काम आ जाएगा। तो ये सब देख लीजिएगा। साइलेंट स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, जो आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है, तो उसके तो आपके एग्जाम्पल आपको पढ़ के जाना ही है, और उसमें एकदम इम्पॉर्टेंट है कार्डेट और नॉन कार्डेट क्या होते हैं, उसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करिए, यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक चैप्टर होता है ना मार्फोलॉजी वाला चैप्टर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्फोलॉजी जरूर पढ़ के जाएंगे, मार्फोलॉजी से क्वेश्चन फिक्स है। तो ये सब चीज़ें कराई गई, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो में हैं या फिर सिलेबस में हैं, वो सभी या क्वेश्चन के माध्यम से या थ्योरी के माध्यम से कवर किए गए हैं, और प्लेलिस्ट में वीडियो उसको जाके ऐड कर दी गई है। तो आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ सब वीडियो मिल जाएंगी। 600-700 वीडियो है भाई, 600 से लेके 700 वीडियो हैं टोटल। रिवाइज करिए, दिनों रात लग जाइए, सिलेक्शन हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी जून में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम है ना, तो अभी तक आप कवर कर ले जाएंगे अगर आप डेडिकेशन के साथ सुबह शाम टालेंगे नहीं, घूमेंगे। अभी काफ़ी लोग शाम को ना 4-5 बजे के बाद पढ़ाई बंद कर देते हैं, 5 बजे के बाद शाम को पढ़ाई बंद कर देते हैं, फिर 11 बजे शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी, या 10 बजे शुरू करते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, दिनों रात पढ़िए, टहलना घूमना बंद करिए। नेक्स्ट में मार्फोलॉजी, फिर उसके बाद एनाटॉमी एंड मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट ही था, तो वो मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फंक्शन उसमें कुछ है, जाके आप वहाँ पढ़िएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में दिया गया है, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी, नर्वस, ये सब देख लीजिएगा। यहीं से आपका देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव भी दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। थोड़ा अदर चैप्टर को भी ये कवर करेगा, तो ये जाके यहाँ से कवर कर लेंगे अच्छे से कि डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन का मतलब, रिस्पायरेटरी मतलब, नर्वस सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं, इस सभी के चीज़ों में। इंसेक्ट के बारे में, फ्रॉग हो गया, देखिए फ्रॉग है ही, काफ़ी स्टूडेंट कह रहे फ्रॉग इस समय नहीं पढ़ना है। नहीं भाई, फ्रॉग पढ़ना ही है, ब्रीफ अकाउंट ओनली, तो ब्रीफ अकाउंट में दिया गया है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में देखिएगा, सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन, ये वाला चैप्टर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर नहीं थे, तो वो तो मैं क्वेश्चन इतना सेल का जो टॉपिक ना, सेल का जो चैप्टर है ना, इसका मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ। लगभग 10 या 12 वीडियो है, वो जाके आप 10 वीडियो देख लेंगे, छोटी छोटी वीडियो, कोई क्वेश्चन भविष्य में नहीं गलत करेंगे। तो वो काफ़ी स्टूडेंट किए होंगे, जो स्टूडेंट किए हैं तब भी गलत कर रहे हैं तो दोबारा देखिए, अगर नोट्स बनाए हैं तो उसको रिवीजन करिए।
कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसमें। लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लास्टिड, ये सब चीज़ें खोल के बताई गई हैं, सब कुछ चीज़ें एकदम एक्यूरेट बताई गई हैं, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर देखिए कोई टॉपिक बच जाता है ना, जैसे लगता है आपको मैं थ्योरी नहीं कराया हूँ, तो वो क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक को बहुत शानदार कवर किया हूँ। नेक्स्ट में देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, आप जब आएंगे उसमें बायोमॉलिक्यूल्स आएंगे, बायोमॉलिक्यूल, सेल साइकिल, ये देखिए सेल डिवीजन, हर बार क्वेश्चन यहाँ से तो आएगा ही। सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है जो इस एस फेज में क्या होता है, एम फेज में क्या होता है, डीएनए डबल कब हो जाता है, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये आप चैप्टर ज़रूर कवर करेंगे। फिर बायोमॉलिक्यूल में तो आप पढ़ेंगे ही, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन क्या होती है, एंजाइम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि 11th क्लास से तो काफ़ी कम क्वेश्चन आता है। देखिए एग्जामिनर के मूड की बात है, कहाँ से क्वेश्चन रखे, तो दोनों को इक्वल वेटेज देना है। अगर आपको हाँ थोड़ा सा अधिक पढ़ना है तो 12th क्लास आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं कह सकते कि सिर्फ 12th क्लास से आएगा। देखिए 11th और 12th क्लास में हमेशा बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे एम्स हो आपका, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। तो आप दोनों को एनसीईआरटी फॉलो करें, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। कोई बुक नहीं खरीदेंगे, एनसीईआरटी है तब भी काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट तो उनके पास ना एनसीईआरटी है ना कोई और बुक है, तब भी वो तैयारी पे लगे हुए हैं, तो तैयारी पे लगे हुए हैं तो उनका सिलेक्शन हो भी जाएगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर रिवाइज कर रहे हैं, उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं, बार बार उसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं। लगभग 20 हज़ार क्वेश्चन तो मेरे चैनल पे होंगे ही, तो 20 हज़ार क्वेश्चन कम होते हैं क्या यार, 200 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, 20 हज़ार क्वेश्चन यहाँ पे मिल रहा है, तो काहे के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सिलेक्शन लीजिए और अपना काम करिए। देखिए प्लांट फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में आप जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है भाई, प्लांट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग चार क्वेश्चन से कम नहीं आपका प्लांट के बेस पे। ये समझिए अगर एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की दोनों की बात किया जाए तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपका प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, 6 से 7 क्वेश्चन 100% मिलेंगे प्लांट से रिलेटेड। तो फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, फोटोसिंथेसिस आप ज़रूर पढ़ के जाएंगे, कौन से फोटोसिंथेसिस क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट में अगर बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट फिजियोलॉजी में, फिर उसके बाद एक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वो चैप्टर हटा दिया गया है, तो अच्छी ही बात है। मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया गया है। फिर उसके बाद अगर आता है रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन इन प्लांट भी रिस्पायरेशन करते हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद वो लेते हैं। तो एक्सचेंज गैस देख लीजिए, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिस्पायरेशन भी क्या होती है, कहाँ पे कौन सी साइकिल चलती है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है, टीसीए साइकिल क्या होता है, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी चीज़ें, एम्फीबोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट बात प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको क्या पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें एक चीज़ ये हो जाता है ना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं कि प्लांट के जो हार्मोन होते हैं, जैसे प्लांट के हार्मोन जो हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए बात करिए सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो प्लांट रेगुलेटर्स प्लांट के ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं कि उनको, तो वो ऑक्सीजन जैसे हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन क्या होती है, यही तो सेल डिवीजन में वर्क करता है साइटोकाइनिन। इथाइलिन क्या है, एबीए क्या है, एबीए क्या है भाई, एबीए एब्सिसिक एसिड बोला जाता है, इसका पूरा नाम ही पूछा जा सकता है कि एब्सिसिक एसिड को एबीए बोला जाता है, और इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, ये सब पूछा जाता है। एबीए का एबीए काम क्या होता है, ये सीड जर्मिनेशन को रोक देता है एबीए, ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, यही एबीए ही होता है, ऐसे ऐसे पूछे ही जाते हैं। कौन फ्रूट राइपनिंग में कौन सा काम, कौन फ्रूट राइपिंग जो फल होता है उसको पकाता है, ये इथाइलिन होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन मैंने बता ही दिया। जिब्रेलिन को गब्बर हार्मोन बोलते हैं, डिलेसिनेशंस को करता है ये जो, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। ऑक्सीजन क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन क्या होती है, सिंथेटिक ऑक्सीजन होती है भाई, और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से नेचुरल सिंथेटिक हैं, कौन ऑक्सीजन जो होती हैं कौन सी नेचुरल ऑक्सीजन है, कौन सी सिंथेटिक ऑक्सीजन है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जाके देखेंगे। तो कुछ ही क्वेश्चन टफ होते हैं और सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट चैप्टर तो रिमूव ही कर दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे ब्रीथिंग,
ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर है, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसका जो फर्स्ट एनसीईआरटी में लिखी गई है ना, फर्स्ट लाइन में, वो जाके आप जरूर देखिएगा। ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेटरी वो वाले वो जो शुरू में जो कौन कौन से किस आर्गन से रिस्पायरेशन करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ से आप ज़रूर जाके देखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन इस बार भी पूछे ही जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रिस्पायरेटरी क्वेश्चन, बैलूम डिसऑर्डर, हाँ कुछ डिसऑर्डर दिए गए हैं, कुछ बीमारियाँ हैं जो रिस्पायरेटरी, अस्थमा हो गया, इम्फाइस्मा हो गया, ये सब चीज़ें के बारे में अच्छे से जाके कवर करेंगे। नेक्स्ट में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में देखिए, अभी जल्दी से मैंने इस चैप्टर को कवर किया है, ब्लड पूरा पढ़ा दिया है और क्वेश्चन और पहले भी वीडियो बनी हुई थी। तो जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं सभी की कवर किया गया है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूरेनिया, रीनल फेल्योर, नेफ्राइटिस क्या होती है, और किडनी से रिलेटेड जितना भी चीज़ें इसमें हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वो आप ज़रूर जाके देखिएगा और पढ़िएगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर से आप स्केलेटल सिस्टम तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और जॉइंट और उसके डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम कुछ हैं, जैसे माइस्थीमिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट, ये क्या है बता, इतना पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप पीएनएस, पैरासिम्पैथिक और नर्वस सिस्टम आप पूरा कवर करके जाएंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा, क्योंकि हार्मोन पूरे जो इसमें ह्यूमन हार्मोन जो हम लोग के हार्मोन काम करते हैं ना, वो चीज़ें इसमें हार्मोन तो हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़िए, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़िए, फिर उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, किस हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, डॉर्फिज्म कैसे होती है, एक्रोमेगैली क्या होती है, क्रिटिनिज्म क्या होता है, ग्वाइटर कैसे होती है, इक्जोपैथेल्मिक ग्वाइटर क्या होता है, डायबिटीज़ क्या है, एडिसन डिजीज़ क्या है। तो इन सभी के बारे में कवर कर लीजिए, काम हो जाएगा। हर चैप्टर में कुछ ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वही कवर करना है, इतना कर लेंगे काम हो जाएगा। तो सभी चीज़ें कवर की गई हैं। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीईटी नीट चैनल फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन की 100% गारंटी है। चाहे आप जाके 10-20 वीडियो 5 वीडियो देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन की, कॉन्सेप्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या रखी गई है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और आप लोग पढ़ाई करते रहें। 2024 में जून में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, या आप एम्स कर रहे हैं या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूपी में कराई जा रही है, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों एकदम सिंपल आते हैं। यार देखिए सिलेक्शन दोनों में आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि एम्स में सिलेक्शन नहीं होगा। एम्स में यार आपने खुद सोच लिए और आसान लगता है, अटल बिहारी के थ्रू उसमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आते हैं 10 क्वेश्चन के, जीके का, इंग्लिश नहीं जीके 10 क्वेश्चन, और 30-30 क्वेश्चन यहाँ से एम्स में आते हैं। एम्स की बात कर रहे हैं, आसानी से यार आप 60-65 क्वेश्चन मार दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। और एक्यूरेट चीज़ें कराई गई हैं, जितनी चीज़ें कराई गई हैं ना, कोई आपका छोड़ नहीं सकता, मतलब जितनी चीज़ें करा दी गई हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 10 क्वेश्चन जीके का निकाल दीजिए, जीके का जितनी कराई गई है उतना कर लेंगे, 100 के समझिए कि 80+ क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। यार एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन छोड़ा गया है चैनल पे मेरे, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। जो एनसीईआरटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ी नहीं गई है, जो चीज़ें नहीं कराई गई हैं, हर एक चीज़ें 100% कवर की गई हैं। बट आप लोग को डेडिकेशन होना चाहिए कि कितना आप कर पाएंगे, दिनों रात लगिए तभी हो पाएगा। टहलने घूमने से ये काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे हैं बीएससी नर्सिंग ही करना है, क्या है बीएससी नर्सिंग, एंट्रेंस एग्जाम देंगे हो जाएगा सिलेक्शन, फिर वो दोबारा रिपीट करेंगे आप। अगर ऐसी ही मेंटलिटी होगी ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस साल लगे रहिए, दिनों रात जुड़ के पढ़ाई करिए, मोबाइल ज़्यादा मत चलाइए, सिर्फ लेक्चर देखिए, रील देखना बंद करिए, समय बिताना बंद करिए, सुबह शाम पढ़िए, शाम को टहलना बंद कर दीजिए, तो भी सिलेक्शन होगा भाई। थैंक यू।